Welcome to EDU Planner and welcome to a new series of GK. आज से हम जो है वो एक जनरल नॉलेज की एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जिसको जो है वो टाइटल दिया है डिसाइफरिंग जनरल नॉलेज या जीके। तो इस प्लेटफॉर्म और इस सीरीज के अंदर जो है वो हम वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिस जो पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। इनकी रेपिटेशन जो है वो बार बार होती है और वो पूरे के पूरे जो है वो टॉपिक को जो है वो कवर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक एमसीक्यू के लिए तो पढ़ते हैं लेकिन एक टॉपिक के हिसाब से जो है उनको डिस्कस नहीं करते। तो हम इस सीरीज़ के अंदर जो है वो अपने उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे जो एक पूरे होल टॉपिक को जो है वो कवर करें। हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम उस पूरे टॉपिक को भी जो है वो डिस्कस करें। तो आज की जो पहली वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये याद रखें कि जितने एमसीक्यूज इसमें होंगे वो सारे के सारे जो है वो हम पास्ट पेपर से लेंगे। पास्ट पेपर से लेके हम पूरे के पूरे टॉपिक जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द मेंबर ऑफ कंट्रीज आरसीडी हैव एग्रीड टू सेटअप। जी, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है, आरसीडी, कि ये आरसीडी है क्या। तो ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, रीजनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये बनी थी 1964 के अंदर। इसको बनाने वाले जो फाउंडिंग कंट्रीज थे उनमें कौन कौन शामिल था, उनमें एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और साथ में जो है वो टर्की शामिल थे, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, टर्किया कहते हैं। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। जब ये ऑर्गेनाइजेशन 1964 के अंदर बनी तो इसका मकसद क्या था कि जो रीजनल कंट्रीज हैं, खासतौर पे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, जो डेवलपिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको शामिल किया जाए और एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए जो है इकट्ठे कॉपरेशन जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो उसके बाद जो है इसी आरसीडी ने जो है एक बैंक की बुनियाद रखी, जिस बैंक को जो है वो हम क्या कहते हैं, टीडीबी, ट्रेड डेवलपमेंट बैंक। इसका नाम है ट्रेड डेवलपमेंट बैंक। ये क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि द मेंबर कंट्रीज ऑफ आरसीडी हैव एग्रीड टू सेट अप ट्रेड डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, बाद में याद रखें कि जो ये आरसीडी था, ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इसको ये खत्म हो गई और इसको जो है वो रिप्लेस किया गया था एक नई ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम था इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है इसका नाम चेंज किया गया था 1985 के अंदर। 1985 के अंदर जो है वो ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कन्वर्ट हो गई थी। फिर उसके साथ साथ याद रखें कि एक और ऑर्गेनाइजेशन जो जिसको हम सार्क कहते हैं, सार्क जो है वो भी 1985 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ और सार्क जो है ये दोनों 1985 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। ये याद रखें, इसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की इस्टेब्लिशमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। कि कौन सा ऐसा विटामिन है कि अगर उसकी हमारे बॉडी के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें जो है वो डिजीज हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस की। तो वो विटामिन है विटामिन ए। कि अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की जो है वो कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी को जो है वो, हमारी आंखें जो है वो रात के टाइम जो है वो देखने से कासिर हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ये देख लें यहाँ पर कि विटामिन जो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन, सबसे पहले जो है वो विटामिन को डिस्कवर किसने किया था।
डिस्कवर का क्वेश्चन आता है। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? वो था कैस्मेर फंक, साइंटिस्ट था जिसने पहली बार विटामिन को जो है वो डिस्कवर किया था। कब? 1912 के अंदर। फिर उसके बाद जो है इसमें पूछी जाती हैं जी विटामिन की टाइप्स पूछी जाती हैं। विटामिन की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। विटामिन की दो टाइप्स होती हैं। विटामिन की दो टाइप्स में जो है वो एक आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे आते हैं जी वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक फैट सॉल्युबल है और दूसरे जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, अच्छा, विटामिन इसने डिस्कवर की और इसने इनकी डेफिनेशन भी की पहली बार विटामिन की। इसने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, के जो हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत कम मिकदार में जिनकी ज़रूरत होती है, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है, उनको विटामिन कहते हैं। बाद में जो है इसकी टाइप्स डिस्कस होना शुरू हुई, जिसके अंदर जो है फैट सॉल्युबल विटामिन, ये इनकी डिफ्रेंसिएशन, इनकी टाइप्स पूछी जाती हैं कौन कौन से जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो याद रखें कि आपने एक वर्ड याद रखना है, एफ कीडा। एफ से याद रखें फैट सॉल्युबल है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, आगे इसकी टाइप्स भी हैं विटामिन बी की। विटामिन बी3 है, बी7 है, बी5 है, बी9 है, बी12 है, और इनके जो है डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। हम एक सीरीज का आगाज करेंगे जो कि जीएसए से होगी। ये असल में स्पेसिफिकली टॉपिक, अगर हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे तो ये हमारा जीएसए का जनरल साइंस का पोर्शन है। सीएसएस के सिलेबस के अंदर ये शामिल है। तो हम जो है उस सीरीज के अंदर, उस पूरे के पूरे लेक्चर्स के अंदर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल सिर्फ जो है वो हम ये देखेंगे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी जो है, और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी सेपरेट से जो है वो एक विटामिन है। और यहाँ से हम आगे चलने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आती है, कि विटामिन सी का नाम क्या है। विटामिन सी का जो है वो नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि बार बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। बाकी इनके डिफरेंट, इनकी जो सोर्सेज कौन कौन से हैं, विटामिन के, विटामिन ई के, डी के और ए के। फिर उसके बाद बी का सोर्सेज क्या है, सी के सोर्सेज क्या है, और इनके यूजेस क्या है, डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, वो एक सेपरेट से जो है वो कंप्लीट टॉपिक है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, और अगर जो है ये दोबारा क्वेश्चन आएगा तो हम इससे अगली चीजें जो है वहां पर जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस एमसीक्यूज में से आगे जाने से पहले एक बात याद रखें कि नाइट ब्लाइंडनेस, एक नाइट ब्लाइंडनेस होती है और एक जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होती है। एक कलर ब्लाइंडनेस भी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर इंसान बेसिक कलर्स ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, अगर इन तीन कलर्स में से को जो है डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, या इनमें से किसी एक दो को डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, तो उस बीमारी को जो है वो हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक हेरिडिटी डिजीज है जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होती है। लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये हेरिडिटी डिजीज नहीं है, इनहेरिटेड डिजीज नहीं है। तो ये जो है ये देखना है गौर से कि क्वेश्चन जो है वो किस चीज से रिलेटेड जो है वो पूछा जा रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाए जी एमसीक्यू नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज फर्स्ट चीफ इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जब इंडिपेंडेंस के बाद पहला चीफ इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो है वो कौन था, तो वो थे जी मैसरवी। पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ, पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की, तो पहला पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ इन चीफ था, जिसको जो है बाद में पोस्ट अब चेंज हो गई, जिसको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, उस टाइम जो है वो चीफ इन चीफ हुआ करते थे। तो वो पहले जो पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ थे वो कौन थे, मैसरवी। अब यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं
वो कौन कौन से आते हैं? पहला जो है वो फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम चीफ इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वो कौन था? वो था जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान जो थे वो पहले मुस्लिम चीफ इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी थे। फिर उसके बाद जो है वो एयरफोर्स का भी पूछा जाता है कि एयरफोर्स के मुस्लिम कौन थे सबसे पहले। उस टाइम जो है वो एयर ऑफ स्टाफ, ये हमारी एयर चीफ की पोस्ट जो है उसको हम एयर ऑफ स्टाफ कहते थे। तो उसमें जो है वो कौन थे? एयर मार्शल असगर खान, जिनका जो है वो बाद में मर्डर हुआ था और जिसका केस जो है वो अभी भी आप अक्सर जो है वो न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि असगर खान कत्ल केस, ठीक है। जिनका जो है बाद में मर्डर हुआ था वो हमारे फर्स्ट एयरफोर्स के जो है वो एयर चीफ थे, मुस्लिम एयर चीफ थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस? कि जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद पंजाब का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर जो था वो थे जी फ्रांसिस मोडी। फ्रांसिस मोडी जो थे वो पहले गवर्नर ऑफ पंजाब बने जब इंडिपेंडेंस हुई, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया हुई। और इसके साथ जो है ये पंजाब के हैं, तो चले हम एक साथ में जो है वो सिंध को भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंध के पहले जो है वो गवर्नर कौन थे? तो वो थे जी शेख हिदायतुल्ला। शेख हिदायतुल्ला जो है वो फर्स्ट गवर्नर थे सिंध के। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए जी बलूचिस्तान का। चलिए बलूचिस्तान का जो है वो आगे हमारा एमसीक्यू नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बलूचिस्तान से रिलेटेड है, तो हम यहीं पे उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, बलूचिस्तान एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। कि जब पाकिस्तान बना उस टाइम जो है वो बलूचिस्तान जो है वो प्रोविंस नहीं था, बल्कि एक स्टेट थी, प्रोविंस प्रिंसली स्टेट थी। बाद में जो है ये बलूचिस्तान को जो है प्रोविंस का जो है वो स्टेटस मिला था, और वो स्टेटस मिला था 1970 के अंदर। प्रोविंस का स्टेटस जो है वो 1970 के अंदर दिया गया था बलूचिस्तान को। उससे पहले जो है ये एक सेपरेट स्टेट के तौर पर जो है वो अपना काम कर रही थी। और इसके साथ जो है वो देख ले कि फर्स्ट गवर्नर जो हमने पीछे छोड़ दिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान जो है वो कौन थे? तो वो थे जी लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन। जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम पंजाब जो है ये एक प्रोविंस था, केपीके जो है वो प्रोविंस था। बल्कि केपीके को प्रोविंस का जो स्टेटस मिला था वो 1901 के अंदर जाके मिला था, और पहली जो हाई कोर्ट थी वो भी जो है वो 1901 के अंदर बनी थी केपीके के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी, हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन। कि जब पाकिस्तान बना था अगस्त 14 1947 को, ये तो सबको पता होगा। लेकिन इसकी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास हुआ था वो उससे पहले हुआ था, 14 अगस्त से पहले हुआ था। इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है रिपीट होता है, और अक्सर बच्चे जो है वो गलती करके आते हैं कि वो 14 अगस्त या 15 अगस्त को लगाते हैं कि अगर 14 को बना था तो 15 को जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो इजलास हुआ होगा, फर्स्ट सेशन हुआ होगा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। पहला जो इजलास था वो अगस्त 11 1947 को जो है वो हुआ था। कहाँ पर? कराची में, कराची के अंदर हुआ था। और इसको जो है वो हेड किसने किया था? कायदे आजम ने जो है इसको हेड किया था। और यहाँ पर एक और बात भी याद रखें कि कायदे आजम जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे।
प्रेसिडेंट भी थे उस असेंबली के, और जो है वो उसके स्पीकर भी खुद ही थे, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे। अच्छा, फिर उसके बाद है जी द कोस्टल लेंथ ऑफ पाकिस्तान। कोस्टल लेंथ क्या है? कोस्टल लेंथ का मतलब है कि पाकिस्तान का जो ये वाला रीजन है, पाकिस्तान का ये वाला रीजन जो है, ये सारा जो है वो किसके साथ जाके मिलता है? ये सी के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। जो किनारा होता है समंदर का, उसके साथ वाला रीजन जो है उसको हम कोस्टल लेंथ कहते हैं। टोटल जो कोस्टल लेंथ है पाकिस्तान की वो कितनी है? 1053 किलोमीटर। 1053 किलोमीटर जो है टोटल कोस्टल लेंथ ऑफ पाकिस्तान है। इसके अंदर जो है वो पेपर में 1058 भी बाजू का पेपर में आ जाता है। और अभी एक लास्ट टाइम अभी जो एफपीएससी का लास्ट ईयर के अंदर जो है वो फेज हुई थी, फेज 4 के जो जीआरई फेज 4 हुई थी, उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन दिया था और उसके अंदर उन्होंने पूछा था 1046 1046 किलोमीटर भी पेपर में आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, जो इनमें से एक ही होगी, सारी नहीं होगी, इनमें से करीब तीन जो है वो 1053 के जो करीब तीन होगी वो आपने जो है वो ठीक करनी है, वही आंसर ठीक होगा। तो उस अभी जो आया था 46 आया था, तो 46 वाला ठीक था, और उसके बाकी जो तीन ऑप्शन है वो दूर दूर थे, वो करीब वाला ऑप्शन कोई भी नहीं था 1053 के। तो 1053 जो है वो हमारी कोस्टल लेंथ है, और जिसके अंदर से जो है वो इस कोस्टल लेंथ में बाजू का क्वेश्चन ये नहीं पूछता, वो पूछ लेता है कि इस 1053 में से बलूचिस्तान की जो लेंथ है जो डायरेक्टली समंदर के साथ अटैच है, तो वो कितनी है? 760 किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान के साथ ऐड है, बाकी जो है वो सिंध के साथ जो है वो अटैच है। ये क्वेश्चन भी जो है ये पेपर में पूछा जाता है, पूछा भी गया है पहले भी, बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आता है। इसके अलावा जो बाकी बचता है वो जो है वो सिंध के साथ जो है वो अटैच है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखें, बाज़ जो है वो क्वेश्चन जो है वो किलोमीटर में नहीं पूछता, बल्कि जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे माइल्स के अंदर भी पूछता है। क्वेश्चन जो है वो माइल्स के अंदर भी जो है वो पूछना शुरू कर देता है। तो आपने फिर क्या करना है कि 1 किलोमीटर जो है, सॉरी 1 माइल जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप इसको जो है वो 1.6 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो वो तकरीबन जो है वो हमारे पास जो है वो 650 माइल्स आती है, जो टोटल है। टोटल जो है वो हमारे पास 650 माइल्स तकरीबन आती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन पेपर में जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 650 माइल्स के साथ जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट है जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बनने के बाद जो है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बात हुई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो उसके अंदर डिस्कस किया गया कि कौन कौन से ऐसे असूल होंगे जिनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो उसके लिए जो है एक पूरी की पूरी फाइल तैयार हुई, उसके अंदर वो पॉइंट्स, उसके अंदर वो प्रिंसिपल्स जो है वो ड्रॉ आउट किए गए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जिनको देख के जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो उन रूल्स और उन प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो आज भी हमारे करंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके अंदर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रीएम्बल के तौर पर जो है ये शामिल किया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट की गई थी मार्च 12 1949 को, जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है वो पेश की गई थी, और फिर उसके बाद जो है ये इसी डेट को जो है वो पास की गई, और इसको जो है वो कमेटी को भेज दिया गया था इसको रिव्यू करने के लिए, और इसी 12 मार्च को ये पास हुई। और फिर उसके बाद इसको जो है ये देख लें कि प्रेजेंट किसने किया था? प्रेजेंटेड बाय लियाकत नवाबजादा खान लियाकत अली खान। खान लियाकत अली खान जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है वो पेश किया था।
फिर उसके बाद आ जाए जी, लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जी, पाकिस्तान ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट विद एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा जो मसला था पाकिस्तान को वो क्या था? वो था सिक्योरिटी का। हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं थे। इंडिया बार बार हमारे जो है वो जो हमारे बॉर्डर जो था उनको जो है वो वायलेट कर रहा था। तो इस सूरत में जो है पाकिस्तान को दो ही चीज, एक ही साइड नजर आ रही थी, वो था अमेरिकन ब्लॉक। कि अमेरिकन ब्लॉक के अंदर जो है शामिल हुआ जाए। तो पाकिस्तान ने जो है वो पहली बार अपनी जो डेवलपमेंट का आगाज किया, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स का आगाज किया। तो उसके अंदर जो है पाकिस्तान ने जो है वो शामिल हुआ दो ट्रीटीज के अंदर। एक पहली जो ट्रीटी थी उसको हम क्या कहते हैं? सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और दूसरी जो ट्रीटी थी, ये नंबर 1। नंबर 2 जो ट्रीटी थी उसको हम कहते हैं सेंटो। सीटो और सेंटो के अंदर जो है वो पाकिस्तान शामिल हुआ था। फिर उसके बाद जो है वो ये देख रहे, उसने कहा जी उसने पहले तो नाम पूछा है कि पाकिस्तान ज्वाइंट सीटो। सबसे पहले जो है वो सीटो, अगर दोनों का ऑप्शन हो जाए तो दोनों ठीक है, सीटो और सेंटो। तो सीटो के अंदर जो है वो पाकिस्तान शामिल हुआ था 1954 के अंदर। और जो आपके पास सेंटो है, सेंटो के अंदर सेंटो का दूसरा नाम क्या था? बगदाद पैक्ट। इसको जो है वो बगदाद पैक्ट का भी नाम दिया जाता है। बाद में इसको जो है वो सेंटो का नाम देना शुरू कर दिया गया। तो सेंटो के अंदर पाकिस्तान जो है वो शामिल हुआ था 1955 के अंदर। ठीक है। और इन दोनों जो है जो पैक्ट थे, इन दोनों का मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर जो है किसी भी वक्त जो है वो ज़रूरत पड़ेगी तो ये अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की जो है वो सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का अलायंस होगा। डिफेंस ट्रीटी थी असल में ये। ठीक है, ये डिफेंस ट्रीटी थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 1971 के अंदर जो है वो इंडिया ने जो है वो मुदाखलत की हमारे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, मौजूदा बांग्लादेश के अंदर। तो अमेरिका ने जो है पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने उसी के प्रोटेस्ट के अंदर जो है सबसे पहले जो है वो सीटों से जो है वो एग्जिट किया। सीटों से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो एग्जिट किया 1973 के अंदर। 1973 के अंदर जो है पाकिस्तान ने सीटों से जो है वो एग्जिट किया। और फिर बाद में क्या हुआ कि 1977 के अंदर सीटों का मकसद जो था, डिफेंस ट्रीटी थी, उसका मकसद ही खत्म हो गया। तो जो सीटो था, जो सीटो एक ट्रीटी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, ये खत्म हो गई 1977 के अंदर। और फिर बाद में जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो सेंटो से भी जो है वो एग्जिट किया। पाकिस्तान ने जो है वो एग्जिट किया बगदाद पैक्ट से या सेंटो से। वो कब किया? 1979 के अंदर। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर शामिल थी। तो इसी तरह जो है वो जिस तरह आज हमने इनको लेके आगे चले हैं, तो इसको जो है वो मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो है हमारे जो जीके का पोर्शन है, अब आपका जीके जो है वो 100% प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी रह जाएगी, मैथ्स की। और बाकी जो जीके है, अगर फुल लेंथ आप लेक्चर्स लेना चाहें तो वो भी जो है वो इंशाल्लाह जल्दी ही हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, थोड़ी सी शायद लेंथी हो गई क्योंकि हमने इनको ज़्यादा डिस्कस किया चीज़ों को। तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और हमारे जो बाकी सीरीज़ हैं करंट अफेयर की, इस्लामियात की, उर्दू की, ऑप्शनल उर्दू की, पीएमएस के लिए, वो लाजमी विज़िट करें और एक साइड से देखना शुरू करें। एक आज देखें, कल दूसरी देखें, इकट्ठी बेशक ना देखें। थोड़ी थोड़ी करके एक एक वीडियो जो है रोज़ देखते रहें, ताकि आपको जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रिपेयर होता रहे, बाकी सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ चलते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।